एक्टिंग का मतलब इमेजिनेशन का प्रेजेंटेशन। बिल्कुल सही पढ़ा आपने थंबनेल में। एक्टिंग को अगर आसानी से समझना चाहते हैं, आसानी से करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि कैसे इमेजिनेशन से आप अपनी एक्टिंग को बहुत आसान बना सकते हैं। अगर आप राइटर हैं, फिल्म मेकर हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि आप एक्टर को बहुत आसानी से समझा पाएं कि उसको अपना परफॉर्मेंस कैसे बेहतरीन करना है। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फन डे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। बॉलीवुड का गूगल इसलिए कहा जाता है कि आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है, बस उस क्वेश्चन को स्पेस देके जॉइन फिल्म्स के साथ टाइप कीजिए, आपको आंसर के रूप में जॉइन फिल्म्स में वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो आज का टॉपिक है इमेजिनेशन का प्रेजेंटेशन यानी कि एक्टिंग। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि अभी तक एक्टिंग पे जब भी बात हुई है, इमेजिनेशन एक्सरसाइज की बात जरूर होती है, लेकिन इसकी अहमियत को अभी तक इतना अच्छे से समझा नहीं गया है। मैं आज आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूं। अगर इस इमेजिनेशन पावर को आपने अच्छे से समझ लिया, अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, तो आपको बेहतरीन एक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप राइटर हैं, फिल्म मेकर हैं, तो आप एक्टर के कैरेक्टर को बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे अगर आपने इसको अच्छे से समझा तो। इमेजिनेशन पर राइटर और फिल्म मेकर के लिए पहले ही मैं एक वीडियो बना चुका हूं, उसको जरूर देख लीजिएगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि सारे वीडियो सभी प्रोफेशनल्स को देखने हैं ताकि आप अदर डिपार्टमेंट को भी समझ पाए। इमेजिनेशन का प्रेजेंटेशन का मतलब यह है, एक्टिंग क्या है? सवाल सोच के देखिए। एक्टिंग जो एक एक्टर कैरेक्टर को प्ले कर रहा है, एक्चुअली वो है क्या? क्या वो कैरेक्टर कहीं है? अगर कैरेक्टर कहीं है, जैसे कि आप मिल्खा सिंह प्ले कर रहे हैं, तो वो कैरेक्टर अवेलेबल है। लेकिन क्या जो एक्टर फरहान अख्तर ने उसको प्रेजेंट किया, क्या बिल्कुल मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब उसमें भी कहीं ना कहीं फरहान अख्तर का एज एन एक्टर अपना इमेजिनेशन वर्क करेगा ही करेगा। तो चाहे आप रियल लाइफ कैरेक्टर को प्ले कर रहे हो या आप कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, कोई भी कैरेक्टर प्ले करेंगे तो एक्टर को इमेजिनेशन यूज करना ही पड़ेगा। इसलिए जब आप कभी सुनते हैं ना, ये बड़ा एवरेज एक्टर है, फ्लैट एक्टर है, ये सब उन एक्टरों को कहा जाता है जिनके अंदर इमेजिनेशन पावर बिल्कुल नहीं होती। तो अगर आपको इमेजिनेशन पावर को अच्छे से समझना है तो एक एक बात को आप नोट करते जाइए। इमेजिनेशन मतलब आपने इमेजिन किया कि जो कैरेक्टर आप परफॉर्म करने वाले हैं, भले ही ऑडिशन में हो या सीन प्ले करते टाइम हो, ये इस चीज को कैसे प्रेजेंट करेगा, मतलब कैसे परफॉर्म करेगा। एक ही कैरेक्टर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग व्यक्ति से हर चीज के इमोशन को, गुस्से को, प्यार को, हंसने को, मुस्कुराने को, मजाक को अलग तरह से प्रेजेंट करेगा। लेकिन वो कैसे प्रेजेंट करेगा, ये सब कहां से आएगा? आपके माइंड से आएगा, इमेजिनेशन से आएगा। इमेजिनेशन पे ज्यादातर एक्टर, खास तौर से नए एक्टर, बहुत ज्यादा समय नहीं देते हैं, इसलिए उनकी परफॉर्मेंस एवरेज हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस एवरेज ना हो तो इमेजिनेशन पे बहुत ध्यान दीजिए। इमेजिनेशन एक पावरफुल टूल है एक्टर के लिए। आपको इमेजिन करना है कि जो कैरेक्टर आप पढ़ रहे हैं, प्ले करने वाले हैं, प्रेजेंट करने वाले हैं, वो कैसे करेगा। इमेजिनेशन को लेकर जब भी आप सोचते हैं तो आप जानते हैं कि आंखें बंद करना है और फिर सोचना है कि क्या क्या हो रहा है। इमेजिनेशन राइट यही है, इतना आसान ही है। लेकिन इसको करना मुश्किल इसलिए है कि जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं तो उस कैरेक्टर के अलावा बाकी सब चीजें सोचने लग जाते हैं, लेकिन उसको नहीं सोच पाते हैं। तो इसके लिए दो चीजें आपको करनी है। पहली बात तो इस धारणा को निकाल दीजिए कि आपको हमेशा आंखें बंद कर कर एक एकांत में ही इमेजिन करना है। एक तो वैसे भी ऑडिशन में ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा। ऑडिशन पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे डिटेल्ड वीडियो बनाए हैं कि आपको कैसे कैसे ऑडिशन देने, तो उनको जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। तो जब आप ऑडिशन में हैं तो बहुत सारी भीड़ होगी, जब आप शूटिंग कर रहे होंगे बहुत सारी भीड़ होगी, तो आपको ज्यादातर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो आपको प्रैक्टिस ये करनी है कि चलते फिरते मैं कैसे इमेजिन करूं। अगर मैं यहां पर खड़ा हूं, कहीं बाजार में हूं, कहीं बस स्टॉप पे हूं, या ऑडिशन रूम में हूं, या फिर शूटिंग लोकेशन में हूं, मैं कैसे इमेजिन करूं। तो इमेजिन मैं ऐसे खड़े होकर भी आंख बंद करके कर सकता हूं कि ये ऐसा ऐसा करेगा। कई एक्टरों को आपने देखा होगा कि जब वो लोग प्रैक्टिस करते हैं तो बड़बड़ाते रहते हैं। नहीं देखा होगा तो मैंने तो बहुत देखा है। तो बस वो इमेजिन कर रहे होते हैं कि ये कैरेक्टर कैसे प्ले होगा, कि ओके तो ठीक है, मैं ऐसे जाऊंगा, फिर ऐसे बोलूंगा। ये सब उनका प्रिपरेशन चल रहा है, इमेजिनेशन चल रहा है और बॉडी को लूज छोड़ रखा है।
जब हम बैठ जाते हैं तो बॉडी टाइट हो जाती है, तो इमेजिनेशन उतना अच्छे से वर्क नहीं करता। अगर इमेजिनेशन को बहुत फास्ट वर्किंग में लाना है ना, तो आप बॉडी को ओपन छोड़ दीजिए, खुला छोड़ दीजिए, और जो जो हरकत हो रही है होने दीजिए कि ठीक है इसने मुझे साथ ऐसा किया, तो आप करेक्टर हैं, आप इमेजिन कर रहे हैं कि वो करेक्टर प्ले कर रहा है और बॉडी को आपने फ्री छोड़ रखा है। तो ये बहुत इफेक्टिवली वर्क करेगा। इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा किसी भी मोनोलॉग में, किसी भी करेक्टर में। अब दूसरा पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन। इमेजिनेशन अलग चीज है, ऑब्जर्वेशन टोटली अलग चीज है। कई लोग इसका डिफरेंस नहीं समझते हैं, खासतौर से अगेन नए एक्टर्स और राइटर्स या फिर डायरेक्टर। आपको समझना है कि दोनों अलग चीज है। इमेजिनेशन का मतलब है कि आपको उस कैरेक्टर को इमेजिन करना है कि वो कैसे कैसे वर्क करेगा। ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि किसी कैरेक्टर को देख के आपने ऑब्जर्व किया कि वो कैसे कर रहा है, उसको कॉपी किया और परफॉर्म किया। तो इसको बिल्कुल अलग कर लीजिए, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हेरा फेरी के परेश रावल ने जो कैरेक्टर प्ले किया है, वो उन्होंने किसी को देखा है कि वो ऐसे करके बात करता है, तो ये उनका ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, क्लियर हो रहा है, ये ऑब्जर्वेशन। लेकिन मान लीजिए उन्होंने उस तरह के किसी कैरेक्टर को नहीं देखा है कभी भी, और उनके मन में आया वो बाबू भाई का कैरेक्टर, और उन्होंने सोचा कि ये कैसा दिखेगा, अच्छा वो कैसा दिखेगा, ये ऐसे हाथ करेगा, जब भी बोलेगा तो बॉडी को टाइट करके बोलेगा, मतलब हाथ पैर में दम नहीं है लेकिन हम किसी से कम नहीं, तो गुस्से में ऐसे बोलेगा। तो ये हो सकता है इमेजिनेशन। तो दोनों का असर आ सकता है, दोनों के डिफरेंस को बहुत अच्छे से समझिएगा। तो ऑब्जर्वेशन टोटली डिफरेंट, इमेजिनेशन टोटली डिफरेंट। तो जैसे मैंने हेरा फेरी का बाबू भाई का कैरेक्टर का बताया, इसी तरह से आपको और भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो संजय दत्त प्ले कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी से मिलता जुलता है। तो यहां पर उन्होंने किसी कैरेक्टर को ऑब्जर्व नहीं किया होगा, ये उनका खुद का इमेजिनेशन होगा कि जो मुन्ना भाई एमबीबीएस है वो कैसे चलेगा, कैसे बोलेगा, कैसे रिएक्ट करेगा। तो ये इमेजिनेशन है। ओके, इसी तरह से अगर आप देखिए दंगल फिल्म, महावीर सिंह फोगाट, ये रियल टाइम में अवेलेबल कैरेक्टर है और आमिर खान उसको प्ले कर रहे हैं, लेकिन आमिर खान ने पूरी तरह से उनको ऑब्जर्व नहीं किया है। आमिर खान ने उस कैरेक्टर को एक नया रंग दिया, एक नया रूप दिया है, कुछ कुछ वैसा दिखने की कोशिश जरूर की गई है गेटअप वाइज, लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो पूरी तरह से आमिर खान के इमेजिनेशन से निकल कर आया है। इसी तरह से आमिर खान का एक और एग्जाम्पल देखिए, पीके। अब एलियन जैसा कोई कैरेक्टर अवेलेबल ही नहीं है, और एलियन भी इंसानी रूप में, वो कैसा रिएक्ट करेगा, तो कैसे करेगा। तो ये इमेजिनेशन कि वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने कि ये दुनिया पहली बार देखी है, तो वो चौंका हुआ है, वो जिज्ञासु है, वो क्यूरियस है, इसलिए उसकी आंखें ऐसे हमेशा चौंकी रहेंगी, आश्चर्य में रहेंगी। तो ये इमेजिनेशन से आता है। इमेजिनेशन की पावर से एक एक एक्टर ने कैरेक्टर को एक अलग बुलंदी तक पहुंचा दिया है। इसकी प्रैक्टिस आपको भी करनी जरूरी है। अब आप सोचेंगे कि इसकी प्रैक्टिस की कैसे जाए, तो आज का वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है, तो इसका मैं एक सेकंड पार्ट दूंगा जिसमें मैं आपको 3 एक्सरसाइज बताऊंगा कि इमेजिनेशन की आपको एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो इसको बस एक बार दो बार अच्छे से समझिए और इमेजिन कीजिए अलग अलग कैरेक्टर को। आप आज से सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे इमेजिनेशन। कैसे? आप इमेजिन कीजिए कि आप एक वकील हैं, वकील के तौर पर सिर्फ रिएक्ट करना शुरू कीजिए। आप इमेजिन कीजिए कि आप एक टेररिस्ट हैं और टेररिस्ट की तरह कुछ भी बोलना शुरू कीजिए। अभी आपको मोनोलॉग की कोई ज़रूरत नहीं है। इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत ही सहमे हुए से, डरे हुए से व्यक्ति हैं, तो आप कैसे बात करेंगे, बस कुछ भी बोलना शुरू कर दीजिए। फिर आप इमेजिन कीजिए कि जैसे कबीर सिंह था, उसमें एक अलग तरह का साइकोलॉजिकल कैरेक्टर था, तो वो आप अगर होंगे तो कैसे करेंगे। अगेन अगर कबीर सिंह की बात करें तो वो कैरेक्टर भी कहीं ना कहीं इमेजिनेशन से आया, भले ही साउथ से पहले आया, लेकिन है तो वो इमेजिनेशन से प्रेरित। तो इमेजिनेशन की इंपॉर्टेंस को समझिए, भले आप एक्टर हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, फिल्म मेकर हैं। इमेजिनेशन की पावर से ही आप वाकई एक कमाल के एक्टर, कमाल के मीडिया प्रोफेशनल बन सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इनमें से सबसे अच्छा पॉइंट आपको कैसा लगा। किसी फिल्म का एग्जाम्पल देके मुझे बताइए कि इमेजिनेशन को आपने किस तरह से पकड़ा है, क्योंकि जब आपका फिल्म देखने का नजरिया बदलेगा तो आपकी सोच बदलेगी, आपका माइंडसेट बदलेगा और आपका माइंड ट्रेंड होना शुरू हो जाएगा। इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो और भी अवेलेबल हैं जॉइन फिल्म्स में, सबको देखिएगा। ये एक तरह से फ्री ऑनलाइन स्कूल है आपके लिए, मीडिया प्रोफेशन के लिए। कोई भी डाउट है बस टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, जॉइन फिल्म्स टाइप कीजिए, आपको वीडियो जरूर मिलेगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल है, ऊपर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस पर कॉल कर सकते हैं, वहां से आपको मदद मिल जाएगी। ये सारी वो एक्सरसाइज हैं जो मैं ऑनलाइन एक्टिंग कोर्स में सिखाता हूं डिटेल में, उनको ही मैं आपको यहां पर ब्रीफ में बता रहा हूं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।
Join Film